कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको पौष मास के 28वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। पौष मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। जीवन में बड़े प्रसन्न थे। वह हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। जीवन में अभाव बहुत थे, किंतु उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। किसी साधु के मुख से उन्होंने पौष मास के महत्व और इस मास में व्रत, दान व पूजा के अद्भुत फल के विषय में सुना। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह पौष मास में नियम पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करेगा। उसने सुना किसी के मुख से कि पौष के महीने में अगर भगवान नारायण की पूजा की जाए तो जीवन में कई प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी भक्ति प्राप्त होती है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह पौष मास में पूरे नियमों का पालन करेंगे। जो भी परेशानी आ रही है जीवन में, उन परेशानियों से पीछे नहीं हटेंगे। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह पौष मास में नियम पूर्वक नारायण की पूजा करेंगे। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी दल, दीपक और शुद्ध भाव से विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगा। अपनी अल्पायु में वह निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करता था। एक बार वह दान करने के लिए जा रहे थे। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी, आप अकेले मत जाया करो, मैं भी आपके साथ दान करने जाया करूंगी। यही होती है सच्ची पत्नी की निशानी। जो पति करे, अच्छा कर्म कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उसमें रोके नहीं, बल्कि उनका सहयोग दे। यही पत्नी धर्म होता है। तो पति पत्नी दोनों भगवान की पूजा पाठ करते और शुद्ध हृदय से दान करते थे। वह घर में शुद्धता रखती, किसी का अपमान न करती और अतिथि को भगवान का रूप मानकर भोजन कराती थी। धीरे धीरे उनके घर में शांति और संतोष का वास होने लगा। एक दिन शीत अधिक होने के कारण एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूछा कि महाराज, क्या चाहिए? देखो, सर्दी का मौसम था। ब्राह्मण के पास भी एक ही चादर थी और सामने जो साधु दरवाजे पर आए थे वह सर्दी से कपकपा रहे थे। ब्राह्मण ने उनकी तरफ देखा कि साधु काफी परेशान हो रहे हैं, सर्दी से वह कपकपा रहे हैं। उन्होंने ओढ़ी हुई अपनी चादर साथ के साथ साधु को उड़ा दी, बिना कुछ सोचे कि वह रात्रि में कैसे समय व्यतीत करेगा। उनसे ब्राह्मण की वह दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्होंने कहा कि महाराज, आप बैठिए, आपके लिए मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, और अपनी चादर तुरंत उन्हें दान कर दी। उस रात दोनों ठंड में रहे, किंतु मन में अपार आनंद था कि चलो, हम तो ठंड में हैं, लेकिन हमारे एक सहयोग से एक साधु को आराम मिल गया। उसी रात्रि ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने पौष मास में श्रद्धा, दया और दान से मेरी सच्ची पूजा की है। तुम्हारे समस्त कष्ट दूर होंगे और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सच्ची भक्ति का तुमने उदाहरण दिया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। उन्हें यथेष्ट धन, संतान, सुख और समाज में मान सम्मान प्राप्त हुआ। जीवन के अंतिम समय में भी पूर्ण शांति के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को पूरे प्रेम के साथ में, पूरे लगन के साथ में भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए, और साथ ही गरीबों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। स्वयं भगवान आशीर्वाद देते हैं और जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं। जो सच्चे मन से गरीबों के लिए दान पुण्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, स्वयं भगवान भी उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आप भी जितना सामर्थ्य हो सके
उतना दान पुण्य करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ा आनंद है प्रभु की भक्ति और दान पुण्य करना।